आज बहुत से लोगों के मन में एक सवाल होता है कि परमेश्वर के राज्य का आगमन कब होगा, कैसे होगा। और बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर के राज्य का आगमन आ चुका है। यही देखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। हम बाइबल से पढ़ते हैं लूका 17 का 20 से लेकर 37 परमेश्वर के राज्य का आगमन से सीखने जा रहे हैं। हम पढ़ते हैं 20 से। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। फरीसी क्या पूछते यीशु मसीह से कि परमेश्वर का जो राज्य का आगमन है ना, वो कब आएगा? तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में कभी नहीं आता। हालेलुया। यानी परमेश्वर का राज्य आएगा, गुप्त रूप से आएगा, यानी किसी को पता नहीं लगेगा कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है। हालेलुया। आपको पता है बाइबल कहती है जैसे नूह के समय में परमेश्वर ने अचानक से जल प्रलय को भेजा था, वैसे यीशु मसीह का आना भी अचानक से होगा। हालेलुया। कब होगा यीशु मसीह का आना? अचानक से होगा। आपको पता है नूह के समय में लोग ऐशो आराम में डूबे थे, लोग अपनी मनमर्जी से जीना पसंद करते थे और परमेश्वर को भूल चुके थे। और जब ऐसा हुआ था तो परमेश्वर ने दृष्टि की, क्या देखा, सब लोग बिगड़ चुके हैं। और जब सब लोग बिगड़ चुके थे तो परमेश्वर ने अचानक से जल प्रलय भेजा था, क्योंकि वो लोग पहचान ही नहीं सके कि जल प्रलय इस दिन आएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मौका दिया, परमेश्वर ने मौका दिया, लेकिन उस मौके को लोगों ने गवा दिया। और यीशु मसीह भी आज कह रहे हैं इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, यानी परमेश्वर का राज्य जब आएगा किसी को पता नहीं लगेगा। हालेलुया। किसी को भी पता नहीं लगेगा जब परमेश्वर का राज्य आएगा, क्योंकि जैसे नूह के समय जल प्रलय आया था, किसी को भी पता नहीं लगा कि जल प्रलय आ भी सकता है। यानी सब कुछ अचानक से हुआ था और अचानक से सब चीजें आ गई थी और किसी को कुछ भी पता नहीं लगा। लोग पार्टियों में व्यस्त थे, लोग ऐशो आराम में व्यस्त थे, लोग शादियां कर रहे थे, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि आज जल प्रलय आएगा। हालेलुया। किसी को नहीं पता था कि आज जल प्रलय आएगा, लेकिन जब आकर जल प्रलय उनको बहाकर ले गया ना, तब उनको सब बातें नूहा की याद आ गई कि नूहा ने प्रचार किया था, लेकिन हमने नहीं माना। और वैसे यीशु मसीह कहते हैं जब परमेश्वर का राज्य आएगा तो दृश्य रूप में नहीं आता, यानी परमेश्वर का राज्य आएगा, गुप्त रूप से आएगा, और जो तैयार होंगे परमेश्वर उन्हें ही लेकर जाएगा। हालेलुया। यानी जो तैयार होंगे परमेश्वर उन्हें लेकर जाएगा, और जो तैयार नहीं होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा इस धरती पर। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है नूह धर्मी पुरुष था और नूह बचाया गया और साथ में उसका परिवार भी बचाया गया, लेकिन जो बाहर रह चुके थे वो नाश हो चुके थे। हालेलुया। जो बाहर आ चुके थे वो नाश हो चुके थे और परमेश्वर ने नूह को बचाया। और वैसे ही परमेश्वर का जब राज्य आएगा तो परमेश्वर उन्हीं लोगों को लेकर जाएगा जो परमेश्वर के साथ समय बताते हैं, और जैसा परमेश्वर कहता है वैसे चलने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर उनको ही लेकर जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आएगा। और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। लोग क्या कहेंगे, देखो परमेश्वर का राज्य यहां आ गया, देखो परमेश्वर का राज्य आ गया, लेकिन यीशु मसीह कहता है जो परमेश्वर का राज्य है वो तुम्हारे बीच में ही है, क्योंकि जो परमेश्वर का राज्य आएगा तो उन लोगों को पता लग जाएगा जो लोग सच में परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि नूह को परमेश्वर ने बता दिया था जो मैंने तुझे जहाज बनाने के लिए दिया था तू उसके अंदर जा, और परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू उसके अंदर जा। और जैसे नूह की जहाज के अंदर एंट्री हो जाती है और नूह अपने परिवार को लेकर चला जाता है, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर द्वार को बंद कर देता है, जैसे द्वार बंद हो जाता है जल प्रलय शुरू हो जाता आना। और वैसे यीशु मसीह कहता है कि तुम किसी पे विश्वास मत करना, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य कहां? तुम्हारे बीच में। यानी जो यीशु मसीह में चलते हैं, यीशु में उद्धारकर्ता मानते हैं, और जैसा यीशु मसीह चाहता है वैसे वो चलने की कोशिश करते हैं, उनको ही यीशु मसीह अपने साथ लेकर जाएगा जब यीशु मसीह का आगमन होगा।
हालेलुया। जब आगमन होगा यानी जब यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएगा बादलों से, तो उन लोगों को ही यीशु मसीह लेकर जाएगा जो सच में यीशु मसीह के साथ चलते हैं। लिखा है मत्ती 24:14 में, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जब सब जातियों के लोग यीशु मसीह के बारे में जान लेंगे तब क्या आएगा? तब अंत आएगा। यानी तब यीशु मसीह कलीसिया को बादलों से लेने के लिए आएंगे और जो तैयार होंगे उन्हीं लोगों को यीशु मसीह अपने साथ लेकर जाएगा। आपको पता है नूह के टाइम में नूह परमेश्वर के साथ चलने वाला था, और परमेश्वर ने जैसे नूह को बताया कि मैं सारी सृष्टि को नष्ट करने वाला हूं और तू एक जहाज बना ताकि तू उसमें जाकर बच सके, और नूह ने जैसे वो जहाज बना रहा है वैसे वैसे वो प्रचार कर रहा है, और जैसे सब जातियों के अंदर प्रचार पहुंच जाता है कि परमेश्वर सृष्टि को नष्ट करने वाला है और वो लोग मानते नहीं है, और जैसे वो लोग नहीं मानते तो परमेश्वर उस सृष्टि को नष्ट कर देता है, क्योंकि परमेश्वर ने सुसमाचार फैला देता। और यहां पर भी लिखा जब सारे राज्यों में सुसमाचार फैल जाएगा, प्रचार किया जाएगा, तब क्या आएगा? तब अंत आएगा। हालेलुया, तब अंत आएगा। लेकिन बहुत से लोग इस चीज को नहीं मानेंगे कि सच में यीशु मसीह बादलों से लेकर भी जा सकता है। हालेलुया, बहुत से लोग इस चीज को नहीं मानेंगे कि यीशु मसीह बादलों से लेकर भी जा सकता है, क्योंकि आपको पता नूह के टाइम में जब लोगों ने नहीं माना तो अब लोग क्या मानेंगे? हालेलुया, नूह के टाइम में लोग कह रहे थे कि तू जहाज बना रहा है नूह, तुम पागल हो चुका है। लोग नूह को पागल समझने लगे थे, लोग नूह का मजाक उड़ाने लगे थे कि नूह तो जहाज बना रहा है, तो पानी तो है नहीं, नूह तेरा जहाज कहां चलेगा। लेकिन नूह को पता था परमेश्वर ने जो कह दिया सच में कह दिया। हालेलुया, नूह को पता था अगर परमेश्वर ने कह दिया कि सृष्टि को नष्ट करने वाला तो सच में करने वाला। नूह उसी दिन से काम पर लग जाता है, और नूह अकेले नहीं उसका पूरा परिवार लग जाता है, और जब कश्ती बन जाती है नूह का परिवार बच जाता है, लेकिन जो बाहर रह चुके थे वो नष्ट हो चुके थे। हम पढ़ते हैं मत्ती 24:37 से, जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। क्या थे? जैसे नूह के दिन थे ना वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। आपको पता नूह के दिन कैसे थे? लोग अपनी ऐशोआराम में डूबे थे, लोग पार्टियां मना रहे थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि परमेश्वर धरती को नाश करने वाला है। हालेलुया, किसी को नहीं पता था कि यह धरती नाश भी हो सकती है, क्योंकि जैसे जल प्रलय के से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और भी विवाह होते थे। क्या होता था? जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा लोग खा पी रहे थे, लोग ऐशो आराम में डूबे थे, लोग पार्टियां मना रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं लगा कि जल प्रलय आ सकता था। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहाकर नहीं ले गया ना तब तक उनको मालूम नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है। जब जल प्रलय आया उन सबको बहाकर ले गया ना तब उनके दिमाग में आया कि नूह ने तो सच में प्रचार किया था। हालेलुया, नूह ने तो सच में प्रचार किया था, वैसे ही सब कुछ हो गया है। हालेलुया, वैसे ही परमेश्वर का जब राज्य आएगा वैसा ही होगा। बहुत से लोग उस दिन पछताएंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि मैंने विश्वास नहीं किया। जैसे नूह के टाइम में लोग पछता रहे थे जब जल प्रलय आकर उनको बहा ले गया, वैसे बहुत से लोग ऐसे करेंगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहां है या देखो यहां है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे लड़ा। बहुत से लोग आपको कहेंगे यीशु मसीह वहां आ गया। हालेलुया, यीशु मसीह वहां आ गया या यीशु मसीह यहां आ गया, पर यीशु मसीह कहता तुम चले मत जाना, क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य का आगमन होगा वो ऐसे नहीं आएगा, वो अचानक से आएगा। यानी किसी को पता नहीं लगेगा कि परमेश्वर का आगमन आ चुका है। जब परमेश्वर का आगमन आएगा ना, जैसे नूह के टाइम में लोग बाद में पछता रहे थे, लोग बाद में खटखटा रहे थे कि नूह दरवाजा खोल, हमको भी अंदर आने दे, वैसे ही परमेश्वर के राज्य का आगमन होगा। लोग वैसे ही पछताएंगे। जब यीशु मसीह बादलों से आएगा वैसे ही लोग पछताना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, वैसे लोग पछताना शुरू हो जाएंगे। लेकिन तुम चले मत जाना, लोग बहुत से कहेंगे यीशु मसीह वहां आ चुका है, लेकिन तुम चले मत जाना, ये यीशु मसीह कह रहे। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक जोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमक, वैसे मनुष्य का पुत्र भी अपने दिनों में प्रकट होगा। क्या कहता है यीशु मसीह? क्योंकि जैसे बिजली होती है ना आकाश में जोरों से चमकती है। हालेलुया, आकाश में जोरों से चमकते। आपने बिजली को देखा होगा कि वो जैसे बिजली होती है आकाश के जोर से एकदम चमकती है और कौंध लगा, वैसे ही
आकाश में जैसे बिजली चमकती है था, वैसे यीशु मसीह का आना भी होगा। अचानक से सब चीजें होगी। हालेलुया। कैसे होगी? सब चीजें अचानक से होगी। और जब यीशु मसीह आएगा बादलों से, वो लोग खुशी मनाएंगे जो लोग सच में यीशु मसीह के साथ चलने वाले हैं। आमीन। वो लोग खुशी मनाएंगे जो लोग सच में यीशु मसीह के साथ चलने वाले हैं। और वो लोग रोएंगे जो संसार के साथ टाइम बताते हैं और जैसा संसार कहता है वैसे चलने की कोशिश करते हैं। वो लोग उस दिन रोएंगे कि ये कौन आ रहा है बादलों से। हालेलुया। क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि यीशु मसीह आ रहा है, लेकिन उन लोगों को सच में पता होगा कि यीशु मसीह आ रहा है। किन लोगों को? जो लोग सच में यीशु मसीह के साथ चलने वाले हैं, वही लोग जान पाएंगे कि यीशु मसीह आ रहा है। क्योंकि लिखा है लूका 21:8 में, उसने कहा चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा, तुम उनके पीछे ना चले जाना। क्या कहते यीशु मसीह? देखो, बहुत से लोग तुमसे कहेंगे, लेकिन तुम्हें होशियार रहना है। बहुत से लोग तुम्हें भरमाएंगे कि यीशु मसीह तो वहां आ गया है, चलो चलो जल्दी करो, लेकिन यीशु मसीह कहता तुम चले मत जाना उस जगह पे। बहुत से हमारे मसीह भाई बनोगे, वो चले जाएंगे वहां पर, लेकिन बहुत से ऐसे होंगे जो वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ टाइम बताते, वो नहीं जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह कहता तुम भरमाए ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग यीशु मसीह के नाम से कहेंगे आकर कि यीशु मसीह तो वहां आ गया, और चलो समय निकट आ चुका है, यीशु मसीह हमें लेकर जाएगा बाद में, लेकिन चले मत जाना। हालेलुया। लेकिन तुम चले मत जाना, क्योंकि यीशु मसीह का आना अचानक से होगा। और जब यीशु मसीह का आना अचानक से होगा, तो वो लोग रोएंगे, वो लोग उस दिन पछताएंगे जिन लोगों ने यीशु मसीह के साथ टाइम नहीं बताया। हालेलुया। वो लोग पछताएंगे जिन लोगों ने यीशु मसीह के साथ टाइम नहीं बताया, लेकिन वो लोग खुश होंगे जो यीशु मसीह के साथ सच में चलते हैं। आपको पता है, जब जल प्रलय आया, नूह जहाज के अंदर गया, तो क्या नूह रो रहा था? नहीं, नूह परमेश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा था कि परमेश्वर बहुत से लोग आज नाश हो गए, लेकिन तूने मुझे बचा लिया। वहां पर परमेश्वर को शुक्रिया अदा कर, परमेश्वर तूने मेरे परिवार को बचा लिया, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ नूह को धर्मी देखा था, और जब परमेश्वर ने नूह को धर्मी देखा तो परमेश्वर ने नूह को बचाना था। बाकी सब लोगों को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के आज्ञा को नहीं माना। परंतु पहले अवसर की वे बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग तुच्छ ठहराए। यीशु मसीह ने कहा आगमन से पहले परमेश्वर का पुत्र दुख उठाएगा और लोगों के सामने तुच्छ जाना जाएगा। हालेलुया। और जब तुच्छ जाना जाएगा और उसके बाद जब स्वर्ग में जाएगा, तो वापस जब कलीसिया को लेने के आएगा ना, तब यीशु मसीह का जो आगमन होगा वो गुप्त रीति से होगा। हालेलुया। यानी ऐसा आगमन होगा किसी को भी पता नहीं लगेगा कि यीशु मसीह का आगमन सच में आने वाला है। हालेलुया। अचानक से होगा, यानी अचानक से यीशु मसीह का आगमन होगा, और जब अचानक से यीशु मसीह का आगमन होगा तो किसी को भी पता नहीं लगेगा, और जब किसी को पता ही नहीं लगेगा तो जो लोग तैयार होंगे ना, वही लोग यीशु मसीह के साथ जाएंगे, और जो लोग तैयार ही नहीं होंगे वो यीशु मसीह के साथ कैसे बादलों पर जा सकते हैं। लिखा है जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। क्या हुआ था नूह के दिनों में? लिखा है जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही परमेश्वर का पुत्र का आना भी होगा। यस, अचानक से जल प्रलय आया, अचानक से जल प्रलय आया, अचानक से सब चीजों को परमेश्वर ने नष्ट करने का फैसला बनाया, वैसे परमेश्वर के पुत्र का आना भी होगा, अचानक से ही होगा सब चीजें। हालेलुया। आज लोगों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है, आज लोगों को जगह जगह बताया जा रहा है कि परमेश्वर जल्दी आने वाला कलीसिया को। इस धरती पर बहुत सारा पाप बढ़ रहा है, तुम तौबा कर लो पापों से, तुम मन फिरा लो, तुम्हारा जीवन चेंज हो सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं परमेश्वर के वचन का। लोग क्या करते हैं? जैसे नूह ने प्रचार किया, लोगों ने मजाक उड़ाया, वैसे लोग आज भी परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जैसे नूह को बता दिया कि मैं सारी सृष्टि को नष्ट करने वाला हूं, और नूह ने सब लोगों को बताना शुरू किया और नूह का मजाक उड़ाएगा, वैसे ही आज बहुत से लोगों का मजाक उड़ाया जाता है जब वो लोग परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। हालेलुया। लेकिन वो लोग उस दिन पछताएंगे, कौन? जिन्होंने परमेश्वर का वचन नहीं माना। जिस दिन यीशु मसीह बादलों से कलीसिया को लेने के लिए आएगा, उस दिन लोग कहेंगे ये कौन आ रहा है बादलों से?
क्योंकि यीशु मसीह बिजली के समान चमकेगा। कैसे चमकेगा? बिजली के समान गड़क होगी, बिजली के समान ऐसा सब कुछ होगी। जैसे बिजली गड़कती है और लोग सोते कहीं गिर ना जाए, वैसे ही यीशु मसीह का आना होगा, बिजलियां गड़केगी और सब लोगों के दिल ऐसे कांप उठेंगे कि ये कौन आ रहा है। हालेलुया। जैसे नूह के दिन में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट कर दिया। क्या होता? जब तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा, लोग पार्टियां मना रहे थे। हालेलुया। जब तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा, लोग ऐशो आराम कर रहे थे। जब तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा, लोग पापों में जीवन बिता रहे थे। लेकिन जैसे ही नूह की जहाज पर एंट्री हो जाती है, परमेश्वर दरवाजा बंद कर देता है और जब जल प्रलय आता है तो अचानक से आता और सबको बहाकर ले जाता है। जो लोग पार्टी मना रहे, जो लोग पापों में जीवन बिता रहे हैं, जो लोग ऐशो आराम में जी रहे, वो वहीं के वहीं उस जल प्रलय के अंदर बहकर नष्ट हो जाते हैं। लिखा है वो उसी घड़ी नष्ट हो चुके थे, वो लोग जो लोग बाहर रह चुके थे। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते, घर बनाते थे। क्या होता? लूत के दिन में इतना पाप बढ़ गया था, यानी पुरुष पुरुष के साथ व्यभिचार कर रहे थे और औरतें औरतों के साथ व्यभिचार कर रही थी। जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते। क्या होता? लूत के दिनों में भी ऐसे ही हुआ था। हालेलुया। लूत के दिनों में भी ऐसे होता। जब तक लूत उस शहर में रहा, लोग खा पी रहे थे, लोग पापों में जीवन बिता रहे थे, लोग ऐशो आराम में जीवन बिता रहे थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। क्या हुआ? परमेश्वर ने जैसे स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत ने कहा, लूत यहां से निकल, जल्दी कर। जैसे लूत सदोम से निकला, वैसे परमेश्वर ने आग और गंधक से सदोम और अमोरा को नष्ट कर दिया। क्यों किया परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नष्ट? क्योंकि वहां पर इतना पाप बढ़ चुका था, परमेश्वर को पसंद नहीं आया। यानी जहां जहां पाप बढ़ता है, जहां जहां बुराइयां बढ़ती हैं, वहां वहां नष्ट करने का फैसला कौन बनाता है? परमेश्वर बनाता है। और पहले परमेश्वर ने धरती को कैसे नष्ट किया? पानी से नष्ट किया। लेकिन लूत के टाइम में तो परमेश्वर ने धरती को कैसे नष्ट किया? आग से किया। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने स्वर्ग से आग गिराई, क्योंकि पुरुष पुरुषों के साथ और औरत औरत के साथ गलत काम करने लगे थे, इसलिए परमेश्वर को वहां पर करना पड़ा, क्योंकि इतना पाप बढ़ चुका था वहां पर। और परमेश्वर ने सिर्फ लूत को देखा कि लूत धर्मी, और परमेश्वर ने कहा, लूत जल्दी कर यहां से निकल। जैसे लूत अपने नगर को निकलता है बाहर, वैसे ही परमेश्वर आग और गंधक वहां पर गिराने शुरू करता है। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। क्या लिखा है? यानी परमेश्वर के पुत्र के दिन का आना भी ऐसा ही, यानी यीशु मसीह का आना भी ऐसा ही होगा। अचानक से जब धर्मी उठा लिए जाएंगे, जब यीशु मसीह बादलों से कलीसिया को ले जाएगा, तब इस धरती पर वो सब चीजें आना शुरू हो जाएंगी जैसे नूह के टाइम में आई थी, जैसे लूत के टाइम में वो सब चीजें आना शुरू हो जाएंगे और लोग पछताएंगे ये सब चीजें क्या हो रही है। हालेलुया। क्योंकि लोग नूह के टाइम में पछता रहे थे। लोग क्या कर रहे थे? लोग नूह के टाइम, क्योंकि नूह के टाइम में पाप इतना बढ़ चुका था। परमेश्वर ने जब दृष्टि की देखा कि सब लोग पाप में फिर रहे हैं, और परमेश्वर ने जब लूत के टाइम में देखा तो परमेश्वर ने कहा, ये लोग इतने घिनौने हो चुके हैं, ये लोग इतने पापों में व्यस्त हो चुके हैं कि इनको पता ही नहीं चल रहा कि हम कितना बड़ा पाप करें। और जब परमेश्वर की दृष्टि में पाप होता है तो परमेश्वर से देखा नहीं जाता, और परमेश्वर ऐसे ही सब चीजें इस दुनिया के अंदर बेचता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही सब चीजें इस दुनिया के अंदर बेचता है। लिखा है, लूत की पत्नी को संवार रखो। क्या लिखा है? लूत की पत्नी को संवार रखो। क्यों रखो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, जब तुम यहां से निकलो तो पीछे मुड़कर मत देखना। जो पीछे मुड़कर देखा वो नमक का खंभा बन जाएगा। और लूत की पत्नी ने क्या किया? गलती कर दी। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा। लूत की पत्नी ने जैसे पीछे मुड़कर देखा, वो नमक का खंभा बन चुकी थी, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी और परमेश्वर के आज्ञा को उसने तोड़ा। आज भी बहुत से मसीह भाई बनाए जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, क्योंकि वो लोग परमेश्वर में सही चलते नहीं है, और वो लोग परमेश्वर में सीधा चलते चलते पीछे अपने जो पुराना जीवन उसमें समय बिताने की कोशिश करते हैं और फिर वापस वैसे ही चले जाते हैं। वही गलती लूत की पत्नी ने की थी, पीछे मुड़कर देख लिया, और जैसे पीछे मुड़कर उसने देखा वो नमक का खंभा बन चुकी थी। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोएगा वह जीवित रहेगा। क्या लिखा है? जो कोई अपने प्राण बचाना चाहेगा ना, वो अपने प्राणों को खो देगा।
हालेलुया। जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा, और जो अपना प्राण खोएगा वो बचाएगा। कैसे? स्वर्ग में, उस अनंत आग से यानी नरक से वो अपना जीवन बचाएगा जो इस संसार में अपना जीवन खोएगा। यानी जो इस संसार में अपने शरीर को मार कूट कर परमेश्वर के लिए तैयार करेगा, अपना जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार करेगा, जैसा परमेश्वर कहेगा वैसे चलने की कोशिश करेगा, जैसे संसार कहेगा वैसे चलने की कोशिश नहीं करेगा, वो अपने जीवन को बचाएगा। किससे? वो उस अंतकाल की आग से। हालेलुया। वो अपने जीवन को कैसे बचाएगा? स्वर्ग राज्य के लिए बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसको स्वर्ग राज्य के लिए लेकर जाएगा। वो उस स्वर्ग राज्य के लिए अपने जीवन को बचाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, उस रात दो मनुष्य खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। क्या हुआ? दो मनुष्य खाट पर सो रहे होंगे, जब परमेश्वर का आगमन होगा एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। अब जो छोड़ दिया गया है वो मनुष्य होगा जो परमेश्वर के साथ चलने वाला नहीं होगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ चलने वाला नहीं होगा, और जो उठा लिया गया वो होगा जो सच में यीशु मसीह के साथ जीवन बिताने वाला होगा। यानी उसने अपना प्राण खोया और वो यीशु मसीह के साथ गया। हालेलुया। वो यीशु मसीह के साथ गया। उसने संसार के सदृश नहीं बना, बल्कि वो यीशु मसीह में चलने वाला था, इस संसार में रहा, लेकिन वो समय यीशु मसीह के साथ बिताने वाला था। उसको तो यीशु मसीह ले गया, लेकिन जैसे वो उठेगा वो कहेगा कि जो मेरे साथ सोया था वो कहां गया। हालेलुया। वो कहां गया, लेकिन उसे नहीं पता होगा कि यीशु मसीह उसको ले चुका है बादलों पर। हालेलुया। वैसे अचानक से यीशु मसीह का आना होगा, अचानक से सब चीजें होगी। लिखा है दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएगी। क्या होगा? दो स्त्रियां चक्की पीसती होगी, एक छोड़ दी जाएगी एक ले ली जाएगी। दूसरी सोचेगी, जो छोड़ देगी वो सोचेगी यहां पर मेरी बहन काम कर रही थी मेरे साथ, वो कहां गई। उसे नहीं पता होगा कि उसे यीशु मसीह उठा ले गया। हालेलुया। और जो छोड़ दी गई उसका मन संसार में था, जैसे संसार चाहता था वैसे चलने की कोशिश कर रही थी वो, इसलिए वो छोड़ दी गई। लेकिन जो परमेश्वर समय बिता रही थी उसको परमेश्वर ले गया। दो जन खेत में काम करते होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। अब दो जन खेत में काम कर रहे हैं, एक उठा लिया जाएगा, एक को परमेश्वर ले जाएगा उठाकर, और एक को छोड़ दिया जाएगा। ये सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु ये कहां होगा? उसने कहा जहां लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे होते। क्या हुआ? फरीसी ने यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु ये कहां होगा, कब होगा? यीशु मसीह ने कहा जहां लोथे होते हैं ना वहां गिद्ध भी मंडराते हैं। यानी परमेश्वर का राज्य का आगमन अचानक से होगा, किसी को पता नहीं लगेगा कि परमेश्वर का आगमन कैसे होगा। यानी बहुतेरे आएंगे कि यीशु मसीह का आगमन आ चुका, वहां आ जाओ, वहां यीशु मसीह आ गया, वहां यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह कहता तुम चले मत जाना, क्योंकि परमेश्वर का आगमन अचानक से होगा, किसी को भी पता नहीं लगेगा। क्योंकि जैसे नूह के दिन में था, जब तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा लोग खा पी रहे थे, लोग ऐशो आराम में डूबे थे, लोग पार्टियां मना रहे। जैसे नूह के जहाज पर एंट्री होती जल पर ले आ चुका था, वैसे ही परमेश्वर का पुत्र का आना भी होगा, अचानक से होगा, किसी को पता नहीं लगेगा कि परमेश्वर का राज्य का आगमन आ चुका है। लेकिन वही लोग यीशु मसीह के साथ जाएंगे जो लोग सच में यीशु मसीह के साथ चलने वाले हैं और यीशु मसीह के साथ टाइम बताने वाले हैं, वही लोग यीशु मसीह के साथ जाएंगे परमेश्वर के आगमन में। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरी है, ताकि वो भी यीशु मसीह के आगमन के बारे में सीख सके और जान सके कि परमेश्वर का आगमन कब होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।